नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नौसेना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। सांसद ने चिल्ड्रन पार्क और मल्टी जिम की आधारशिला रखी और विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नौसेना दिवस के इस विशेष अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने सभी नौसेना कर्मियों, दिग्गजों, गैर लड़ाकू डीएससी कर्मियों, रक्षा नागरिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान निर्णायक जीत की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना के प्रतिष्ठानों और आपूर्ति जहाजों को रणनीतिक रूप से निशाना बनाया था। उपराज्यपाल ने कहा कि साल दर साल नौसेना बलों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी निरंतर उपस्थिति और निगरानी द्वारा अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन दिया है। संचालन की बढ़ी हुई गति को बनाए रखने के लिए रख रखाव और लॉजिस्टिक बुनियादी तालमेल और समुद्री सहयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने आवश्यकता पड़ने पर मानवीय सहायता प्रदान करने के अलावा सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में हमेशा तेजी से प्रतिक्रिया दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने विश्व दिव्यांग दिवस पर द्वीप समूह के सभी दिव्यांगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह दिवस दिव्यांग जनों के योगदानों को मनाने का दिन है। यह विशेष दिवस दिव्यांग जनों के कल्याण, आत्मसमर्पण और उनके अधिकारों के लिए समर्पित है। सांसद ने कहा कि दिव्यांग जनों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर समान मौका देकर उन्हें अन्य नागरिकों के समान आगे लाना चाहिए। सांसद ने लिटिल अंडमान द्वीप के हडबे, रविंद्र नगर, वी.के. पुर और आर.के. पुर क्षेत्रों में 4 प्रमुख एमपी-लेट्स कार्यों की आधारशिला रखी। इन कार्यों को लिटिल अंडमान के लोगों द्वारा उठाई गई मांगों के बाद एमपी-लेट्स निधि के तहत सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा मंजूरी दी गई थी। 4 प्रमुख कार्यों में युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए रविंद्र नगर ग्राम पंचायत के खेल के मैदान में 100 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली एक छोटी मिनी स्टेडियम गैलरी का निर्माण, रामकृष्णपुर में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण, हडबे में चिदम्बरम पार्क में मल्टी जिम उपकरण की खरीद और स्थापना तथा युवाओं की शारीरिक गतिविधियों के लिए विवेकानंदपुर के पंचायत भवन में मल्टी जिम उपकरण की खरीद और स्थापना शामिल है। गैर सरकारी संगठन होप फाउंडेशन तथा गैर सरकारी संगठन राशन रशीद के सहयोग से आज वृक्षाबाद के सीआरसी केंद्र में विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। इस मौके पर अनीम्स की निदेशक प्रज्ञा शर्मा, अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के मुर्गन, सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल तथा केंद्र के बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच सीआरसी केंद्र के निदेशक ने उपस्थिति का स्वागत किया। Today is the World Disability Day. We all are gathered here to commemorate the special day. Governments around the world to observe 3rd December of each year as International Day of Persons with Disability. This is the day to celebrate abilities of people with disability all over the world. The observance of the day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights and well-being of persons with disabilities. The country having the vision to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for growth and development of persons with disabilities, so they can lead productive, safe and dignified life. इस दौरान सीआरसी केंद्र के बच्चों द्वारा केक काटा गया। अपने संबोधन में प्रबंध निदेशक के मुर्गन ने इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की। Really, I am very happy and I am thankful to CRC Center जो भी ऑफिशियल्स है। तो आज एक अपॉर्चुनिटी हमको मिला, आज का जो स्पेशल डे में इस लोग का साथ में जो है आज हम उपस्थित हैं। थैंक यू मैम। तो ये स्पेशल डे है, रियली वर्ल्ड डिसेबल डे। इट इज़ नॉट ए वर्ल्ड डिसेबल डे, ये एबल डे है।
actually. बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महासचिव विवेक धाड़ाकर ने स्वराज द्वीप में बिजली की समस्या के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्य सचिव से अपने पत्र के जरिए इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने होटलियर्स एसोसिएशन की ओर से सुझाए गए उपायों पर गौर करने का भी अनुरोध किया है। वहीं अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने भी समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव से अनुरोध किया है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर्स के तौर पर पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएट होने के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग व मैनेजमेंट में 1 साल का अनुभव वांछित है। रिसोर्स पर्सन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्णता के साथ टीवी व दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन और समन्वयन में 3 साल का अनुभव जरूरी है, या फिर रेडियो व टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन व पत्रकारिता में व्यावसायिक डिप्लोमा सहित ग्रेजुएट उम्मीदवार को चुना जाएगा। सीजी ऑपरेटर्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेरिफिएबल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग में भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बताए गए पदों के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवार दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से फॉर्मेट प्राप्त कर उसे भरकर 12 दिसंबर तक जमा करना होगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चुने जाने वाले उम्मीदवारों से सेवाएं जरूरत के आधार पर लिया जाएगा। वे भविष्य में नियमित रोजगार के लिए मांग नहीं कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से संपर्क किया जा सकता है। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्बलबे में 2 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तरीय विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मौके पर कैम्बलबे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कैम्बलबे के एसडीपीओ फिरोज आलम इस मौके पर सम्माननीय अतिथि थे। इस अवसर पर कैम्बलबे के प्रमुख ES राजेश, विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ साथ PRI सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए शिक्षकों के सहयोग की भी सराहना की। जूरी द्वारा प्रदर्शित मॉडलों पर निर्णय लिया गया। जो मॉडल जूरी द्वारा चुना जाएगा उसे गंगोदया में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए नामांकित किया जाएगा। कैम्बलबे के करीबी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी इस प्रदर्शनी का लेकिन दोनों ने सेम ही एग्जाम की तैयारी करी, क्वालिफाई करा, यहाँ आ गए। तो आपसे बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ना जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी जगह अपना कैरियर बनाना चाहते हो, उसकी प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं आपको जुडिशरी में जाना है तो हमें किस पर्टिकुलर कॉलेज से LLB करनी है, LLB का एंट्रेंस का एग्जाम कब देना है, हमें कितने साल की होती है, ठीक है, किस रैंक पर आने के बाद कौन सा कॉलेज मिल सकता है। या आपको सपोज करो आपको कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, या कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पुलिस की तरफ जाना है, या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में जाना है उनको, तो यहाँ जो ऑफिसर्स आते हैं ना, चाहे मुरल साहब हो, मैं हूँ, SHO हो, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, अभिषेक की जगह कोई और आ जाएगा, AC साहब की जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन आप यहीं के रहने वाले हैं। आपके टीचर्स अगर आप उनके टच में रहोगे ना तो आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत द्वीप समूह के स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को डिगलीपुर क्षेत्र के अग्रणी पीएम श्री वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में विज्ञान, कला व शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए अपने सजीव विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। उप शिक्षा अधिकारी S सुरेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
उन्होंने बच्चों के कार्यों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि बच्चे परिश्रम करते हुए बोर्ड की परीक्षाओं में भी सफलता हासिल करेंगे। प्रदर्शनी में सुभाष ग्राम पंचायत के प्रधान PR सिंगाराम ने छात्रों से अपनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई और सकारात्मक कार्यों में भाग लेने की सलाह दी। इससे पहले प्रधानाचार्य सुलोचना ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए बताया कि बच्चों ने अपनी कल्पना को उड़ान देते हुए करीब 35 मॉडल प्रदर्शनी में रखे हैं। ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NCC नौसेना इकाई में लास्कर, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति में इंजन डिंगी हेल्पर, इंजन डिंगी ऑपरेटर और वन विभाग में लास्कर के पद के लिए 29 और 30 नवंबर को नेताजी स्टेडियम में आयोजित तैराकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची को जहाजरानी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इन पदों के लिए ट्रेड परीक्षा 5 दिसंबर तक सुबह 8:30 बजे से मरीन डॉकयार्ड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों से ट्रेड परीक्षा के दिन सुबह 8 बजे मरीन डॉकयार्ड कैंटीन के निकट उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन का पर्यटन विभाग कला और संस्कृति विभाग 26 से 30 दिसंबर तक द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन करेगा। मुख्य भूमि के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाएं द्वीप पर्यटन महोत्सव 2023 के विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रस्तुति देंगी। इस भव्य आयोजन के पूर्व रंग के रूप में मरीना क्षेत्र 5 से 14 दिसंबर तक शाम 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान मंच लेने के इच्छुक लोगों के लिए यह सांस्कृतिक प्रदर्शन अंतिम ऑडिशन के रूप में होगा। जिन सांस्कृतिक संगठनों ने पहले से ही कला एवं संस्कृति विभाग में अपना पंजीकरण करा लिया है, उन्हें अपना अंश पूरी पोशाक में प्रस्तुत करना होगा। जो लोग इस अंतिम ऑडिशन में भाग नहीं लेंगे, उन्हें द्वीप पर्यटन महोत्सव में प्रदर्शन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। पोंगल उत्सव के उपलक्ष्य में अंडमान तमिलर संगम ने रविवार को पोर्ट ब्लेयर के फिनिक्स बे में शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। टूर्नामेंट विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी के लिए आयोजित था। इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपने शतरंज कौशल और प्रतिस्पर्धा भावना का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के जज्बे की सराहना की और उनकी सफलता की कामना की। उन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में खेलों को बढ़ावा देने और कार्यक्रम को पूर्णता के साथ आयोजित करने के प्रयासों के लिए अंडमान तमिलर संगम को धन्यवाद दिया। Rapid mode, and in first category we have 7 rounds. In the same way, we are planning to conduct second category also into 7 to 8 rounds, and it will be in a league round, not knockout. So all the players need to participate in all the 7 rounds to get their results. जहाज MV स्वराज द्वीप 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। कल दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे तक जहाज पर अतिरिक्त सामान लादने का कार्य होगा। जहाज हैडो जेट्टी से छूटेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स में जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। नौसेना दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, सांसद ने चिल्ड्रन पार्क और मल्टी जिम की आधारशिला रखी और विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।